आपको पहले ही बता देता हूँ, इस सेशन में हम लोग 60 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे और ये जो क्वेश्चन हैं ये मिश्रित हैं। कहने का मतलब है कि इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न हैं। यही लेवल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि जैव विविधता शब्द किसने दिया था। ध्यान दीजिएगा, जो भी मैं बताऊंगा उसको ध्यान से सुनेंगे। जैव विविधता का मतलब क्या होता है? तो जैव विविधता का तात्पर्य जीवित प्राणियों में पाए जाने वाले अंतर से है। अगर हम सरल भाषा में बोलें तो जैव विविधता का तात्पर्य जीवित प्राणियों में पाए जाने वाले अंतर से है। 1985 में 1985 में W.G. रोजन के द्वारा जैव विविधता शब्द पहली बार गढ़ा गया था। हालांकि अमेरिकी जैव विविधता फोरम में 1986 में वैज्ञानिक विल्सन द्वारा इस शब्द की अवधारणा की गई थी, लेकिन सबसे पहले जो है गढ़ा था किसने? तो 1985 में वाल्टर रोजन ने, W.G. रोजन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक और प्रश्न पूछा जाता है कि इकोसिस्टम, पारितंत्र शब्द जो है सबसे पहले किसने दिया था? तो पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले 1985 में A.G. टांसले ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। तो देखिए, कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ जो पदार्थ होता है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिग्निन होता है। ठीक है। अच्छा, प्रश्न बनता है कि जो पादप होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है, इसको भी आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टमाटर का लाल रंग होता है किसके कारण? तो देखिए, टमाटर का लाल रंग जो होता है ये होता है लाइकोपिन के कारण। लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। और यहाँ पर देखिए, गाजर का जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। और एंथोसाइनिन जो होता है इसके कारण सेब का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि हीरा और ग्रेफाइट है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कार्बन के अपरूप हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पंचायती राज विषय है। अब यहाँ पर देखिए, पंचायती राज जो है यह राज्य सूची का विषय है और इसे जो है 73वां संविधान संशोधन, आपको याद होगा, इसके तहत जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसको 11वीं अनुसूची में रखा गया है और इसके जो टोटल कार्य हैं वो कितने हैं? 29 विषय हैं इसमें। ठीक है, पंचायती राज में, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो यह राज्य सूची का विषय है। अच्छा, पंचायत चुनाव कराना किसकी जिम्मेदारी होती है? तो यह राज्य सरकार की होती है। ग्राम पंचायत का जो संगठन है यह किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 40 में है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन है। जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो शरीर खून में से पानी लेने लगता है। इससे क्या होता है? खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है और शरीर में थकान और सुस्ती महसूस होने लगता है। इसी को हम लोग डिहाइड्रेशन कहते हैं, यानी कि निर्जलीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? नौसेना विद्रोह जो हुआ था इसकी शुरुआत पूछा गया है। तो देखिए, इससे भारतीय इतिहास में जो ये बंबई में नाविक विद्रोह है, इससे भारतीय इतिहास में रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी कहा जाता है और एक और नाम से जाना जाता है बॉम्बे म्यूटिनी। ठीक है, एक तो हो गया आपका रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी और एक बॉम्बे म्यूटिनी के नाम से इसको जाना जाता है। नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को बंबई में जो है यह INS तलवार नामक जहाज के नौसैनिकों के द्वारा किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 18 फरवरी 1946। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी वर्ष 2023 में आई हुई है उसके लिए बेस्ट बुक के लिए। देखिए, ये चक्षु पब्लिकेशन का बुक है जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए सबसे बेस्ट बुक है। और इस बुक की खासियत क्या है? तो देखिए, इसमें आपका जो कंप्लीट सिलेबस है उसको कवर कराया गया है। यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख सकते हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 संपूर्ण स्टडी गाइड, यानी कि इसमें सारा का सारा चीज़ जो आपके सिलेबस में दिया गया है वह इसमें संग्रहित किया गया है। यहाँ पर देखिए, सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, समसामयिकी, बिहार एक अवलोकन, इसमें जो है 2023 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का संकलन भी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पाठ्यक्रम है
यहाँ पर हिंदी, हिंदी का कंप्लीट सिलेबस है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा अंग्रेजी का सिलेबस दिया गया है, गणित का सिलेबस दिया गया है, सामाजिक अध्ययन में इतिहास, यहाँ पर देखिएगा तो भूगोल है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राजनीति शास्त्र है यानी कि पॉलिटी है। उसी प्रकार से यहाँ साइंस का भी आपका फिजिक्स, यहाँ पर देखिए भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सबका जो है अलग अलग यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं केमिस्ट्री है और फिर यहाँ पर देखिए तो नीचे आपको यहाँ पर बायोलॉजी भी इसमें दिया गया है। साथ ही साथ जीव विज्ञान देखिए यहाँ पर है। साथ ही साथ इसमें करंट अफेयर्स का जो है संकलन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स समसामयिकी जो 2023 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको यहाँ पर 2022 और 2023 के उनको यहाँ पर संग्रहित किया गया। और यहाँ पर देखिए बिहार एक अवलोकन यानी कि बिहार से संबंधित भी जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको इस बुक में दिया गया है। आप कह सकते हैं ये कि कंप्लीट स्टडी गाइड है। इसको आप पढ़ करके अपनी तैयारी को मजबूत करिए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आपको एक और बुक बताऊंगा जो कि इसी पब्लिकेशन का है, उसको आप खरीद करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये फ्रेंड्स ये बिहार से संबंधित जो है महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न दिए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए 2021 का हल प्रश्न पत्र है। और इस बुक की मैं बात कर रहा था जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। इस बुक को भी खरीदिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करिए। देखिए निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? तो कोशिका का पावर प्लांट जो है यह किसको कहा जाता है? तो ध्यान देंगे ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री जो है ये राइबोसोम को कहा जाता है। और कोशिका की आत्महत्या की थैली यह लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव की दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें जो आर्टिकल 23 है इसी में जो है वर्णित एक मौलिक अधिकार है जिसके तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। करेक्ट आंसर इसका शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा प्राप्त हो? सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिएगा कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण यानी कि प्रिजर्वेशन में प्रयोग होता है? तो यह जो है फ्रेंड्स यह कौन सा है? तो यह सोडियम बेंजोएट है। सोडियम बेंजोएट है, ठीक है, जो कि खाने वाले जो पदार्थ हैं उनका परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो ये 4 वेद हैं, आपको पता है चारों का नाम यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। सबसे पहला ऋग्वेद है और सबसे बाद का जो वेद है यह कौन सा है? तो यह अथर्ववेद है, ठीक है। और इसमें कहा गया कि धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख जो करता है यह यजुर्वेद है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सामवेद भारतीय संगीत का जनक इसको कहा जाता है और अथर्ववेद में जो है जादू टोना तंत्र मंत्र इन सब का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? यहाँ पर उच्च न्यायालय की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिएगा 4 ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। करेक्ट आंसर जो होगा इसका संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद देखिए भारत दुर्दशा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी इन दोनों नाटक के लेखक कौन हैं? देखिए भारत दुर्दशा मैंने आपको करा दिया है, अंधेर नगरी भी आपको अब याद रखना है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन पूछा गया। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ था जुलाई 1946 में, इसको ध्यान रखेंगे। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था और ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की फिर से बैठक होती है और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद देखिए किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी? तो देखिए 1977 में 1977 में
जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता समिति का गठन किया था और इसी समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी। तो अशोक मेहता समिति राइट आंसर हो जाएगा। नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है? तो फ्रेंड्स यह करता है पुतली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, पुतली करता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। तो न्यूमिस्मेटिक्स जो है यह सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। सिक्कों का जो अध्ययन है इसको हम लोग न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। उसके बाद देखिए पारसक निम्न में से किसका मात्रक है? पारसक जो है यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसक में कितना मीटर होता है? तो एक पारसक में 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर होता है। एक पारसक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो एक पारसक में 3.26 लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष होता है। तो यह आपका दूरी हो जाएगा। प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन सी है? तो यहाँ पर प्रशीतक में जो ठंडा रखने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस है यह आपका गैसीय अमोनिया का उपयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष इकाई है, देखिए प्रकाश वर्ष आ गया ना, यह दूरी की इकाई है, दूरी हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.62 प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष में जो है आपको ध्यान रखना है कितना मीटर होता है? तो 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष में। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? तो 1945 में यूएनओ का प्रारूप जो है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में तैयार किया गया था और इसमें 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था एवं संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किया था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? इसमें से मध्य प्रदेश में जो कोयला की खान है ये आपका सिंगरौली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा के जो निवासी थे वो किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? तो हड़प्पा के जो निवासी थे ये व्यापारिक संबंध जो है ये मेसोपोटामिया से रखते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पाई लोगों ने लाजवर्द मनी का व्यापार मेसोपोटामिया से ही करते थे। लाजवर्द मनी का जो व्यापार है ये लोग यहीं से करते थे। उसके बाद देखिए भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका की गुफाएं जो हैं ये मध्य प्रदेश में है और यह जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए फेमस है। उसके बाद देखिएगा खाली स्थान दिया गया है। मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती सिलसिला के इन्होंने शुरुआत किया था और इसका मुख्य केंद्र कहाँ था? तो अजमेर में था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के इसमें से मुख्य शिष्य पूछा गया है तो यह आपका निज़ामुद्दीन औलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और अन्य शिष्य भी नाम याद रखेंगे, बाबा फरीद, बख्तियार काकी और बरहानुद्दीन गरीब, ये 3 नाम भी आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है? तो इसमें से सबसे हल्की जो है यह आपका लिथियम होगा। लिथियम हो जाएगा, इसका सिंबल ऐसे होता है लिथियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो होते हैं ये कौन होते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसमें जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा यानी कि दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। राज्यसभा के भी मनोनीत होते हैं, हालांकि लोकसभा में मनोनीत जो 2 सदस्य थे एंग्लो इंडियन उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। उसके बाद देखिए मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य के कंकाल तंत्र में अगर हम वयस्क मानव शरीर में बात करें तो 206 हड्डियां होती है। 206 राइट आंसर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है? पृष्ठ तनाव जो है यह अणुओं के मध्य ससंजक बल के कारण उत्पन्न होता है। ससंजक बल राइट आंसर हो जाएगा। अणुओं के मध्य ससंजक बल के कारण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि खाने का नमक किससे बनता है? तो खाने का जो नमक है सबसे पहले तो इसका पीएच मान याद रखेंगे 7 होता है। पीएच मान कितना होता है इसका? 7 होता है। और यह जो होता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? तो देखिए 5वें गुरु जो थे ये गुरु अर्जुन देव थे, ठीक है। और सिखों के 10वें और आखिरी गुरु जो थे ये गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। यहाँ 5वां गुरु पूछा गया है, गुरु अर्जुन देव हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे गुरु अर्जुन देव, इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की और इन्होंने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया था। उसके बाद देखिए प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी के दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम क्या है? बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी, तो ये श्रीलंका को कहा जाता है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? भारतीय मूल के ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना, और इनको 1968 में जीन संश्लेषण के लिए जेनेटिक कोड की खोज की थी और इसी के लिए इनको दिया गया था, जीन संश्लेषण के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो बी राइट आंसर हो जाएगा, जीन संश्लेषण के लिए। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं पूछा गया है। तो देखिए गेहूँ रबी फसल है, ठीक है, रबी फसल है और नकदी फसल यह नहीं है, ठीक है। तो यह आपका गेहूँ हो जाएगा, सॉरी गेहूँ यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में गेहूँ हो जाएगा। क्लियर? चलिए बाकी यहाँ पर जो जितने भी देख रहे हैं ये नकदी फसल है। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? पहला उर्वरक संयंत्र 1951 में सिंदरी में लगाया गया था। उसके बाद देखिए आकाश नीला लगता है क्योंकि, सभी ऑप्शन को एक बार देख लीजिएगा, आकाश नीला लगता है क्योंकि, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, संयुक्त अधिवेशन जो है यह अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्लियर? इतना याद है आपको, ठीक है। और ये अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है। पहली बार 1961 में, जिसका प्रश्न में जिक्र किया गया है, दहेज विरोधी अधिनियम को पारित कराने के लिए, ठीक है। दूसरा बार जो हुआ था 1978 में हुआ था, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर विचार के लिए। और तीसरी बार आतंक विरोधी विधेयक 2002 को पारित करने के लिए किया गया था। तो 1961 में दहेज निरोधक आपका विधेयक हो जाएगा। लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया था? लीग ऑफ नेशंस जो है यह अस्तित्व में कब आया था? तो यह आया था 10 जनवरी 1920 को। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी जो होता है यह विटामिन सी के कारण होता है, ठीक है, विटामिन सी के कारण। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल, विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है और इसकी कमी से रतौंधी होता है। निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? तो नाजीवाद का जो संस्थापक था ये आपसे पूछा गया, ये हिटलर था, एडोल्फ हिटलर। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित हैं? चरक जो है, चरक संहिता आपको याद होगा, ये कनिष्क के शासनकाल में रहते थे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा ही, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें कि यह अपना त्यागपत्र किसको देता है, इस्तीफा किसको देता है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। और लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है यह अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायक करता है? तो इस जीवाणु का नाम क्या है बताइए? तो इस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। तो यहाँ पर देखिए न्यूनतम पूछा गया, तो न्यूनतम जो है निर्धारित है ये 40 होगा, ठीक है। देखिए राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगी, और कम कितनी से नहीं होगी? तो 40 से कम नहीं होगी। वहीं अगर हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में अधिकतम 500
और न्यूनतम 60 होना चाहिए। चलो उसके बाद देखिएगा, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स यह कर्नाटक में है, भद्रावती में। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू प्रतिपादित किया था? तो फ्रेंड्स यह प्रतिपादित किसने किया था? तो यह प्रतिपादित किया था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल इनकी रचना है, दास कैपिटल में अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू दिया था। तो यह आपका कार्ल मार्क्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सीएनजी मुख्य रूप से बनी होती है, इसका जो मुख्य संगठक होता है यह आपका क्या होगा? तो ये मीथेन है। ठीक है, CH4 मार्स गैस इसको कहा जाता है। दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? तो इनको निर्वासित किया गया था रंगून में। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर यानी कि प्रशासक नियुक्त किया था? तो यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक अली मर्दान को बंगाल का गवर्नर प्रशासक नियुक्त किया था, अली मर्दान को। उसके बाद देखिएगा कि मुंतखब उल लुबाब का लेखक कौन था? तो मुंतखब उल लुबाब ये लेखक पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये फारसी भाषा की एक किताब है। ठीक है, और इसको लिखा है किसने? तो इसको लिखा है खफी खान ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, खफी खान ने। ठीक है, खफी खान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केप ऑफ गुड होप उत्तर मीमांसा को किसने खोजा था? केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के सुदूर दक्षिणी कोने पर एक स्थान है और इस स्थान तक पहुंचने वाला सर्वप्रथम यूरोपीय जो व्यक्ति था वह पुर्तगाल का बार्थोलोम्यू डियाज था। बार्थोलोम्यू डियाज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो इसमें से आपका बोरा हो जाएगा। बाकी हरमटन, सिरक्को और जोंडा ये उष्ण एवं शुष्क पवनें हैं। किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? अभी इन्होंने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। ठीक है, जब राजद और जेडीयू का गठबंधन हुआ था पिछले साल तब, और पहली बार ये 2000 में बने थे मुख्यमंत्री। उसके बाद देखिए, किसने सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी? तो इसकी घोषणा 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना है? बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या होगा? तो यहाँ पर आपका 32 ग्राम हो जाएगा। O2 होता है तो द्रव्यमान पूछा गया है, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 16 16 32 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से जापान की महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह जो है जापान का ओसाका है। ओसाका को जो है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए, कौन करता है सदन की अध्यक्षता? तो देखिए, ये अध्यक्षता जो है ये कौन करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए राइट आंसर इसका इसमें से क्या हो जाएगा? तो उपाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य जो है ये अध्यक्षता करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। स्लेट, साइनाइट, हैलाइट ये हैं। उसके बाद देखिए पट्टिताश्मीय जो है यह कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको 60 क्वेश्चन कराए हैं फ्रेंड्स, आप अपना स्कोर बताइए कि इनमें से आपने कितना स्कोर किया।